हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं और पहली बार इस क्लास में है, सबसे पहले मेरे बारे में जाने। मैं हूं रितेश और हम लोग मिलकर इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इस क्लास के थ्रू हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो आज है 17 जुलाई और आज 17 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग डेली विजिट करके आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करेंगे आज बहुत अच्छे मोटिवेशनल लाइन के साथ में। लाइन कुछ यूं है कि असफलता तुम्हें कभी छू नहीं सकती है अगर सफलता पाने की इच्छा शक्ति मजबूत है तुम्हारे अंदर। यानी आप लोगों को कभी असफलता छू नहीं सकती अगर सफल होने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कोई एग्जाम देंगे, एक बार फेल हो जाएंगे, आप फिर से एग्जाम देंगे, दूसरी बार फेल होंगे, आप फिर से एग्जाम देंगे, तीसरी बार फेल होंगे, बार बार तो फेल नहीं होंगे। एक बार अगर आप पास हो गए तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। तो इसी बात को कहा गया है कि असफलता आपको कभी छू नहीं सकती है अगर आपके मन में सफलता पाने की इच्छा शक्ति है, आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास अपने आप को दिलाना है। वो एक बोला जाता है ना कि हमें बस अपने आप को खोजना है। क्या करना है? हमें बस अपने आप को खोजना है, बाकी चीजें तो गूगल में मिल ही जाती है। ठीक है, तो आप भी अपने आप को खोजिए, आप भी अपने अंदर इच्छा शक्ति को रखिए, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी जो है वो शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? तो झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी शुरू हुआ है। क्या है ये टीबी फ्री वर्क पॉलिसी, इसके बारे में जानेंगे और झारखंड में इसे क्यों शुरू किया गया है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि जापान के जो राजदूत हैं उन्हें झारखंड में आने का न्योता दिया गया है। ठीक है, जापान में के जो राजदूत हैं उन्हें झारखंड में आने का न्योता दिया गया है। तो क्यों न्योता दिया गया है और किनके द्वारा जापान के राजदूत को झारखंड में आने का न्योता यानी निमंत्रण जो है वो दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो कब रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया है और क्या कुछ खास रहा है इस स्थापना दिवस में, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जल्द ही झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत होने वाली है। क्या है मुख्यमंत्री सारथी योजना और इसका लाभ हमें क्या मिलेगा, झारखंड के लोगों को मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ जो है क्या मिलेगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि झारखंड के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पे कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाएगी। तो कहां कहां पे वाइस चांसलर यानी कुलपति की नियुक्ति की जाएगी, चांसलर कौन होते हैं झारखंड के विश्वविद्यालय के, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, और कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जिसके वीसी की वाइस चांसलर यानी कुलपति की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सभी चीजों के बारे में प्रॉपर जो है देखने वाले हैं। तो इस क्लास में लास्ट तक आप लोग बने रहें और सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड पूरे देश में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो अभी हम लोग बात की है कि झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू किया गया है। अब क्या है टीबी फ्री वर्क पॉलिसी और झारखंड जो है पूरे देश में लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में
बात करेंगे। अगर बात करेंगे टीबी फ्री वर्क पॉलिसी की, तो झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू किया गया है। कब से किया गया है? तो कल से किया गया है, यानी 16 जुलाई से किया गया है। क्या है ये टीबी फ्री वर्क पॉलिसी? तो इसके तहत जो है क्या होगा, इसके तहत झारखंड को टीबी मुक्त किया जाएगा। ठीक है, झारखंड में टीबी के जो भी सारे पेशेंट हैं उन सभी का इलाज किया जाएगा और झारखंड सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि झारखंड जो है टीबी मुक्त हो जाए। झारखंड सरकार ने टारगेट रखा है 2024 का। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, तो वर्ल्ड वाइड में पूरे विश्व में यह टारगेट रखा गया है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक पूरे विश्व को टीबी मुक्त करना है। ठीक है, वही भारत सरकार की बात करेंगे तो भारत सरकार ने यह टारगेट रखा है कि 2025 तक हमें पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है। ठीक है, और झारखंड सरकार ने यह टारगेट रख दिया है कि हमें 2024 में ही टीबी मुक्त कर देना है झारखंड को। ठीक है, झारखंड में टीबी के जितने भी सारे पेशेंट हैं उन सभी पेशेंट को जो है क्या करना है, ठीक करना है और झारखंड को टीबी मुक्त करने की दिशा में हमें काम करना है। झारखंड को टीबी मुक्त करने की दिशा में काम करने के लिए झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी जो है लागू किया गया। ये क्या है? तो झारखंड को टीबी मुक्त करने की दिशा में काम किया जाएगा और भारत का पहला राज्य है झारखंड, भारत का पहला राज्य है झारखंड जो टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू किया है। यानी देश का पहला राज्य है झारखंड जिसने टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला। झारखंड जो है कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है पहला राज्य है, पूरे देश का पहला राज्य है। तो आप यहां पे देखेंगे झारखंड में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ठीक है, और टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला झारखंड जो है देश का पहला राज्य है। टीबी को मुक्त करने के लिए पूरी दुनिया जो है 2030 का टारगेट रखी है, भारत ने 2025 का और झारखंड ने जो है 2024 का टारगेट रखा है। तो यही आपको बताया गया था, पूरी दुनिया में ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक पूरी दुनिया को टीबी मुक्त किया जा सके। इसके दिशा में पूरी दुनिया काम कर रही है, भारत जो है अपने लेवल पर काम कर रही है और भारत का यानी हमारे देश का टारगेट है, भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त घोषित किया जाए। और झारखंड सरकार ये टारगेट रखी है, झारखंड सरकार टीबी मुक्त कार्यक्रम के तहत ये कार्य कर रही है कि 2024 को ही झारखंड को क्या किया जाए, टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाए, झारखंड में कोई भी टीबी का पेशेंट ना हो। ठीक है, तो झारखंड जो है टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पूरे देश में। और आप देख सकते हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता जी शपथ लेते हुए कि झारखंड को टीबी मुक्त करने की दिशा में काम करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी ने ये शपथ लिया है, ये ओथ लिया है कि टीबी फ्री करने के कार्यक्रम में, झारखंड को टीबी मुक्त करने के कार्यक्रम में दिशा में काम करेंगे। ये ओथ लेते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो साल 2024 तक झारखंड को टीबी मुक्त किया जाएगा, ये टारगेट जो है झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक है, चलिए, आई होप तो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राजदूत को झारखंड में आने का न्योता दिया गया है? यानी कौन से देश के राजदूत को झारखंड में आने के लिए इनवाइट किया गया है? तो अभी हम लोग बात किए कि जापान के राजदूत, ठीक है, जापान के राजदूत को झारखंड में आने के लिए इनवाइट किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जापान। क्या होगा सही आंसर? जापान। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जापान के राजदूत को झारखंड में आने के लिए क्यों इनवाइट किया गया है? जापान के राजदूत झारखंड में आएंगे, झारखंड में घूमेंगे, झारखंड की स्थिति देखेंगे, झारखंड कितना विकास कर रहा है ये देखेंगे और ये सब देखकर जापान के राजदूत क्या करेंगे? तो जापान के कंपनियों को झारखंड में इन्वेस्टमेंट कराएगी। ठीक है,
जापान के राजदूत क्या करेंगे, तो जापान के राजदूत हेल्प करेंगे जापान के कंपनियों को झारखंड में इन्वेस्ट कराने में, यानी जापान की कंपनियां झारखंड में आके निवेश करें। ये मुख्य उद्देश्य है कि जापान की जो कंपनियां हैं वो आके झारखंड में इन्वेस्ट करें, ताकि झारखंड जो है आगे विकास करे और झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। ये जो है झारखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए क्या किया गया है, जापान के जो राजदूत हैं उन्हें झारखंड में इनवाइट किया गया है, झारखंड आने का न्योता दिया गया है। अब जापान के राजदूत कौन है, सबसे पहले ये बड़ी बात है, जापान के राजदूत है हिरोशी सुजुकी। ठीक है, हिरोशी सुजुकी, क्या है, हिरोशी सुजुकी। सुजुकी यानी आप एक कंपनी का नाम तो सुने होंगे, मारुति सुजुकी। क्या नाम है, मारुति सुजुकी। हिरोशी सुजुकी जापान के राजदूत हैं और मारुति सुजुकी जापान की कंपनी है। तो सुजुकी सुजुकी रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि मारुति सुजुकी जो है कहां की कंपनी है, तो मारुति सुजुकी जापान की ही कंपनी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो गुवाहाटी, गुवाहाटी कहां पे है, असम में है गुवाहाटी। गुवाहाटी में FICCI फिक्की का राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव कौन है, डॉक्टर अभिषेक रामाधीन। कौन है, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव है डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, और इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल हुए थे। ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इन्हीं के द्वारा झारखंड, जापान के जो राजदूत हैं उन्हें झारखंड में आने का न्योता जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो हिरोशी सुजुकी कौन है, जापान के राजदूत है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं फिक्की का जो कार्यक्रम है वो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और ये है जापान के कौन, राजदूत कौन, सुजुकी जी। ठीक है, जापान के राजदूत कौन, मारुति सुजुकी। ठीक है, जापान के राजदूत मारुति सुजुकी। ठीक है, हालांकि इनका नाम जो है हिरोशी सुजुकी है। हिरोशी सुजुकी अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप याद रख लेंगे मारुति सुजुकी। ठीक है, तो मारुति सुजुकी को झारखंड में आने का न्योता जो है वो दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, फिक्की की बात करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो कार्यक्रम है वो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और इस गुवाहाटी में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो महासचिव हैं अभिषेक जी वो शामिल हुए थे, और उन्हीं के द्वारा जो ये मारुति सुजुकी है उन्हें क्या किया गया है, तो झारखंड में आने का न्योता जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया है, रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। अब आप लोग बोलेंगे रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1960 में किया गया था। कब किया गया था, 12 जुलाई 1960 में किया गया था रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है 12 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। ठीक है, तो 12 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है, और 12 जुलाई 2023 में रांची विश्वविद्यालय का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 12 जुलाई 2023 में रांची विश्वविद्यालय का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 में किया गया था। तो रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। 12 जुलाई 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह है रांची विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं, और आप यहां पे देख सकते हैं 12 जुलाई 1960 में, कब, 12 जुलाई 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था। रांची विश्वविद्यालय के वीसी कौन है, वाइस चांसलर कौन है, तो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। ठीक है, आप एक चीज सुनते होंगे, आपको लगातार किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो आप लगातार वीसी के बारे में सुनते हैं कि वीसी अलग अलग होते हैं, लेकिन आप में से किसी को पता है कि विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं, वीसी यानी वाइस चांसलर। तो चांसलर कौन होते हैं, आइए बताते हैं। देखिए झारखंड में जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं, झारखंड में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के, उन सभी विश्वविद्यालय के जो चांसलर होते हैं, जो कुलाधिपति, चांसलर को
हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं और वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहते हैं। ठीक है, तो कुलाधिपति कौन होते हैं, चांसलर कौन होते हैं, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर जो है झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। झारखंड में जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे हम लोग बात करें रांची यूनिवर्सिटी की, चाहे हम लोग बात करें बिनावा भावे की, चाहे हम लोग बात करें कोल्हान की, चाहे हम लोग बात करें सिद्धो कानो की, चाहे हम लोग बात करें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल की। ठीक है, तो झारखंड में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर। और सब विश्वविद्यालय में, सब यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग वीसी जो है देखने को मिलेंगे, कुलपति जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के वीसी कौन है, यहाँ के कुलपति कौन है, डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा यहाँ के कुलपति है और झारखंड के राज्यपाल जो है चांसलर होते हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा, किया गया नहीं है, किया जाएगा। तो हम लोग जानेंगे मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जो है झारखंड में कब से किया जाएगा। तो झारखंड में इसी महीने, ठीक है, जुलाई के महीने में ही किनके द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अब हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना आखिर होता क्या है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के युवाओं को, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, ठीक है, मेल और फीमेल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग झारखंड के स्टूडेंट माने, झारखंड के युवा मानते हैं। ठीक है, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो झारखंड के जो भी युवा हैं उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण का मतलब स्किल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग का मतलब ये कि झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं को काम करने का ट्रेनिंग देगी। क्या देगी, काम करने का ट्रेनिंग देगी, जिसे स्किल ट्रेनिंग कहते हैं, कौशल प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो काम करने का ट्रेनिंग देगी और जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें क्या करेगी, उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो है काम लगाएगी, काम देगी। झारखंड सरकार बेसिकली पहले ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग के बाद आपको काम देगी। आज भी झारखंड में कई सारे योजनाएं चलती है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है ना, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, DDU-KK, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र। ठीक है, तो बहुत सारे योजनाएं जो है चलती है झारखंड में, जिसमें लोगों को पहले स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको काम जो है दिया जाता है। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे महान अनुभवी लोग होंगे जो बोलेंगे, सर हमने DDU-GKY का ट्रेनिंग किया था, सर हमने DDU-KK का ट्रेनिंग किया था, जो भारत सरकार जो फ्री में करवाती है। ठीक है, DDU-KK या फिर DDU-GKY जो सरकार फ्री में करवाती है, हम लोगों ने 3 महीने का ट्रेनिंग किया था। हम लोगों ने, कोई बोलेंगे सर मेरा कोर्स 6 महीने का मैंने ट्रेनिंग किया था फ्री में, लेकिन नौकरी जो है हमें नहीं दिया गया। ऐसे केस में हम क्या करें, तो झारखंड सरकार ने ये कहा गया है इस बार कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अगर किसी युवा को या फिर युवी, मेल या फीमेल को, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा युवा युवती समझ में नहीं आता, तो झारखंड के किसी मेल को या फिर झारखंड के किसी फीमेल को, मतलब किसी को भी अगर स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसे जो है काम नहीं मिलता है, समझिए ध्यान से, अगर स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और काम जो है नहीं मिलता है, तो आपको 1000 रुपया प्रति महीने का भत्ता झारखंड सरकार देगी। क्या देगी, 1000 रुपये प्रति महीने का भत्ता जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत देगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जो है इसी महीने किया जाएगा। इसके तहत झारखंड के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ब्लैक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन, इसके द्वारा जो है इस कार्यक्रम को झारखंड में चलाया जाएगा। और झारखंड के अगर युवा रोजगार नहीं मिलती है तो उन्हें जो है 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और जो भी दिव्यांग लोग हैं
अगर उन्हें भी नौकरी नहीं मिलती है तो दिव्यांग लोगों को 1500 रुपए का प्रति महीना प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। यानी अगर आपने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद झारखंड सरकार आपको असमर्थ हो गई नौकरी देने में, काम देने में, तो झारखंड सरकार आपको 1000 रुपये प्रति महीना देगी। ठीक है, चलिए, तो ये था मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड में ये जो है लॉन्च किया जाएगा। जब लॉन्च किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी अप्लाई वगैरह कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको बताया जाएगा प्रॉपर डिटेल में। फिलहाल अभी ये लॉन्च नहीं किया गया है, ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के किसने विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाएगी, यानी झारखंड के कितने ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे वाइस चांसलर वीसी की नियुक्ति जो है की जाएगी, कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। तो झारखंड के चार विश्वविद्यालय में कुलपति यानी वीसी की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। क्या होगा? 4। झारखंड के 4 विश्वविद्यालय कौन कौन से? तो आप देखेंगे झारखंड का रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय कहां पे है? रांची में है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है, पश्चिमी सिंहभूम में। सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है कहां पे है? ये है हजारीबाग में। तो ये झारखंड के 4 विश्वविद्यालय हैं जहां पे कुलपति की नियुक्ति, वाइस चांसलर की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। ठीक है, अब दूसरा बात ये आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर वाइस चांसलर की, कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल कहें या फिर चांसलर कहें, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल भी हैं वो और सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं, वो कुलाधिपति है। तो अगर आपसे बोला जाए कि झारखंड के राज्यपाल झारखंड के विश्वविद्यालय की कुलपति को नियुक्ति करते हैं तो गलत नहीं है, या फिर आपसे ये कहा जाए कि जो कुलाधिपति है, चांसलर हैं, वो नियुक्त करते हैं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति है। सीपी राधाकृष्णन ही झारखंड के विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, सीपी राधाकृष्णन ही झारखंड के राज्यपाल हैं, झारखंड के गवर्नर हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है ये सभी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति जो है, वाइस चांसलर की नियुक्ति, वीसी की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आज के हमारे झारखंड के करंट अफेयर्स से, जिसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास किए और हम लोग देखें कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। आई होप सो कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, और जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखते हैं। आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी पाने में सफलता मिली है? तो झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली है? तो कोमोलिका कुमारी झारखंड की आर्चरी प्लेयर है, झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी है कोमोलिका कुमारी, और इन्हें जो है आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली है रांची में। रांची में जो आरबीआई का ब्रांच है, ठीक है, उसी ब्रांच में इन्हें जो है असिस्टेंट मैनेजर का नौकरी जो है वो मिला है। किन्हें? कोमोलिका कुमारी को। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने इसका जो आंसर है बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान में 1500 स्टूडेंट की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? या फिर झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में 1500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है? तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ उस लाइब्रेरी का क्या नाम दिया गया है वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जिस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है उस लाइब्रेरी का नाम जो है क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस आंसर के बारे में आप जितना जानते होंगे उतना आप लोग कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। तो अब आप लोग बताएं कैसा लगा आपको क्लास।
ठीक है, जो लोग रेगुलर हैं उनको तो क्लास अच्छा ही लगता है, लेकिन जो लोग नए हैं एक बार कमेंट करेंगे कि कैसा लगा आपको क्लास। ठीक है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ में, कि झारखंड के जितने भी एग्जाम होंगे करंट अफेयर्स जो है यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड के जितने भी एग्जाम होंगे करंट अफेयर्स यहीं से पूछे जाएंगे। तो अब आप लोग जरा बताएंगे, कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको क्लास। क्लास अच्छा लगा? मेहनत जो है आपको दिख रही है कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत जो है किया जाता है, कितना कंटेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, अगर आपको दिल से क्लास अच्छा लगा है, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उन क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।